नमस्कार, मैं विलास उर्पड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश, आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं। तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। सर्पदंश से पैर खराब, 16 लीटर पस निकाला। 8 बार सर्जरी कर बचाई जान। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा निवासी 27 वर्षीय युवक अंकुर भटेरिया को 17 जुलाई को सांप ने डस लिया था। सर्पदंश के बाद गांव में पारंपरिक इलाज कराया गया। हालत बिगड़ने पर 5 दिन बाद नागपुर लाया गया। नागपुर आने के बाद एक निजी अस्पताल में उसका इलाज 45 दिनों तक चला। इस बीच उसकी 8 बार सर्जरी और 16 बार ड्रेसिंग की गई। सर्पदंश के कारण उसके पैर से करीब 16 लीटर पस बाहर निकाला गया। बाद में अंकुर स्वस्थ होकर घर लौट गया। डॉक्टरों के अनुसार यदि जटिल सर्जरी और आधुनिक उपचार नहीं मिलता तो जान बचाना मुश्किल था। परिजनों ने जब अंकुर को चांदक क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल सेंट्रल एवेन्यू में भर्ती कराया तो उसका एक पैर काला पड़ चुका था, साथ ही बेहोशी की स्थिति भी बनी हुई थी। डॉक्टर चांदक ने इसे चुनौतीपूर्ण केस मानते हुए इलाज शुरू किया। जटिल सर्जरी और उन्नत वीएस बड़ी वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर तकनीक से पैर से पस निकाला गया। लगातार निगरानी, एंटीबायोटिक्स और स्किन ग्राफ्टिंग से आखिरकार पैर ठीक हो गया। अब अंकुर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसे शुक्रवार को डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल से जाते वक्त उसने डॉक्टरों का आभार जताया। इलाज में करीब 19,320 इंजेक्शन लगाए गए। इस उपचार में डॉक्टर किरण पटेल, डॉक्टर तरुण देशमुख, डॉक्टर विनोद बोरकर, डॉक्टर राजेश भिड़े, डॉक्टर संजय मानकर, डॉक्टर कैलाश मानकर, डॉक्टर गौरव बंसोड़, डॉक्टर ओंकार प्रभुद्वार, डॉक्टर राजू हिवराले, डॉक्टर गणेश और गौरव बंधारे का विशेष योगदान रहा। सेंट्रल एवेन्यू क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल और आईसीसीयू महालक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, दारोडकर चौक, सेंट्रल एवेन्यू रोड, नागपुर, पिन कोड 4,40,002, अस्पताल फोन नंबर 0712276392, 27,68,895, मोबाइल अन्य संपर्क 918600874537। डॉक्टर किरण पटेल, मेडिकल ऑफिसर HR एडमिन से संपर्क 09822722598। डॉक्टर राजेंद्र जी चांदक से संपर्क 09822722886। नमस्कार, मैं नागपुर से डॉक्टर RG चांडक बोल रहा हूँ। जी नमस्ते, मैं डॉक्टर किरण, इंटेंसिविस्ट, चांडक क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल। जी चाणक सर, आप मुझे बताइए, ये तो आपने अनेक तरह की सर्जरीज की हैं, अनेक तरह के सक्सेस रेट अब तक के चांडक हॉस्पिटल में आपने यानी कि अर्जित किए हैं, लेकिन इस बार का एक हाल ही में आपने जो ऑपरेशन किया था स्नेक बाइट का, वो बहुत ज़्यादा चर्चित हो रहा है कि 8 सर्जरी करके आपने उस प्राण को, उस व्यक्ति को आपने बचाया है। क्या स्थिति थी, किस कंडीशन में आया था, क्या था पूरा, किस तरह से आपने ये किया, क्या कहेंगे? देखिए, एक 27 साल का जवान लड़का जिसको सांप ने काटा था, और एज यूजुअल स्टोरी जो चलती है कि 4-5 दिन वो झाड़ू फुकारा या गांव के जो लगाते हैं लेप वगैरह, उस टाइप का चला। लेकिन वो जहर इतना भयानक था कि उसके पैरों में पूरा का पूरा वो फैल गया, और उसका पैर 5 दिन के अंदर, उस पैर के अंदर पूरा पस, यहाँ तक कि उसके अंदर मैगॉट्स नाम के जो कीटाणु होते हैं वो तक उसमें जमा हो गए। उसके बाद वो लोग नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी उसका इलाज चला, और आखिरकार उसकी ये नौबत आ गई कि उसका पैर काटने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। अगर वो नहीं काटते तो वो पूरा पस उसके शरीर में फैल रहा था और उसकी जान को खतरा हो जाता था। पेशेंट नागपुर में कुछ बड़े हॉस्पिटलों में गए, कुछ बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में गए, सभी जगह उसको एक ही उत्तर मिला कि भाई बिना पैर काटे ये पेशेंट नहीं बच सकता। हमारे पास पेशेंट पहुंचा
हमने भी उनको टेबल पे लेने के पहले रिश्तेदारों को बता दिया था कि भाई पैर काटना ही पड़ेगा। रिश्तेदार इतना सब घूम के आने के बाद बेचारे क्या करते, मजबूरन उन्होंने हमें ओके किया। लेकिन उसके बावजूद हमने रिश्तेदारों से ये बोला कि आप लोग तो तैयार हो पैर कटवाने के लिए, और हम तैयार भी हैं, क्या आप हमको 4-5 दिन का एक समय दे सकते हो? उनका पैसों को लेके प्रॉब्लम आया तो हमने कहा कि आप 5 दिन का पैसे का छोड़ दो, आप सिर्फ हमको 5 दिन दो, पैर तो आज भी काटना है, 5 दिन के बाद भी काटेंगे। फिर हमने जो पहले दिन की सर्जरी करी उसमें हमने उनको कोई गारंटी नहीं दी, लेकिन हमने कहा कि अपन आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं 27 साल का जवान मरीज, क्या हम इसका पैर बचा सकते हैं क्या। किस तरह की डिफिकल्टीज किरण मैम इस पूरे ऑपरेशन दरमियान आई है? सर के सुपरविजन में हुआ है लेकिन आपने ट्रीट किया है, तो क्या कहेंगे आप इसमें? डिफिकल्टीज ये थी कि पस का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा था, यानी एक्सपेक्टेड जो हम कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा पस की मात्रा उसके शरीर में प्रेजेंट थी, तो उसको पूरा सेप्टिसीमिया हो गया था। और ऐसे कंडीशन में उसका हार्ट रेट, बीपी, ये सब चीज़ें भी हमको मॉनिटर करके उन चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ता है, तो उसमें हमें काफ़ी दिक्कत हुई। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो पार्ट होता है वो हमको बहुत अच्छी तरह से निभाना पड़ा, साथ में वैक मशीन का सपोर्ट और जो मेडिकल मैनेजमेंट, इसके वजह से हम ये केस जीत पाए। क्योंकि इतना इन्फेक्शन लेवल बढ़ गया था कि उसको कंट्रोल करना जस्ट इम्पॉसिबल, और इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं करते तो पेशेंट की जान भी जा सकती थी। तो ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी कि हमको इस चक्कर में उसको जान नहीं गंवाना था, यानी पैर बचाने के चक्कर में जान नहीं गंवाना था। ये भी हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि दोनों चैलेंज हमको एक्सेप्ट करना था, पैर भी बचाना था और इस बीच में पेशेंट को भी कुछ नहीं होने देना था। जी सर, अब जब पेशेंट पूरी तरह यानी कि ठीक हो गया है, आपने उसको 45 दिन के ट्रीटमेंट के बाद में उसको डिस्चार्ज दिया और पेशेंट की जान बच गई, पेशेंट हंसी खुशी अपने घर गया, किस तरह का एक समाधान मन में अरिजीत वो क्या कहेंगे? देखिए, इस टाइप के चैलेंज जब आते हैं लाइफ में तो बहुत बड़ा समाधान तो होता है कि हम डॉक्टरी पेशे में हैं तो एक बहुत खुशी होती है। जैसे कि कुछ साल पहले केस आया था, उस पेशेंट को हमने 16,900 इंजेक्शन 7 दिन में दिए थे। सोचते रह गए हमने कि हमने क्या किया, लेकिन पेशेंट बचा के लाए। वैसे ही इस मरीज का 8 ऑपरेशन, 16 ड्रेसिंग, 16 लीटर से ज़्यादा पस उसके शरीर से हमने निकाला। और जब हम पस निकल रहा था उस वैक्यूम मशीन से, जो पस को खींच रहे थे, तब हम भी सोच रहे थे कि भाई क्या करें, कैसा करें। लेकिन 16 लीटर से ज़्यादा पस उसके शरीर से निकालना और उसके बाद उसका पैर प्लास्टिक सर्जरी करके सही सलामत करके उसको घर भेजना, उनके परिवार की खुशी और उनसे ज़्यादा हमको खुशी जो हुई कि आज इस बच्चे का 27 साल के लड़के का पैर भी बचा और ज़िंदगी भी बची और पूरा परिवार आज खुशहाली में अपने गांव गया है। जी किरण मैम, आपके लिए किस तरह का चैलेंजिंग रहा है और जब ट्रीटमेंट करके जब पेशेंट जब वापस गया, किस तरह की खुशी आपको महसूस हुई? हमें बहुत खुशी हुई है, क्योंकि हमारे लिए चैलेंज एक्सेप्ट करना और चैलेंज पूरा करके सक्सेसफुल होके वहाँ से बाहर निकालना, और हमको परिवार को तो खुशी हुई है, लेकिन किसी को खुश देख के डॉक्टर को जो खुशी होती है वो अनएक्सप्लेनेबल, अनस्पीचेबल, उसके लिए कोई वर्ड नहीं रहता। मैक्सिमम मध्य प्रदेश के जितने भी पेशेंट्स हैं जो नागपुर आते हैं वो चाणक्य हॉस्पिटल को एक भरोसे का नाम मानते हैं। मैक्सिमम अपने यहाँ मध्य प्रदेश के पेशेंट ट्रीट किए जाते हैं। क्या एक मैसेज आपका इन जो पेशेंट है इनको रहेगा, क्या कहेंगे? इसमें मैसेज यही रहेगा, मैं जैसे चाणक्य क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, सांप का काटा हुआ मरीज को कोई भी रहे उसको लाइटली न लेके
तुरंत डॉक्टर के पास में जाए, तुरंत उसका इलाज कराए, और उसका इलाज उपलब्ध है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसका इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका जब इलाज उपलब्ध है तो हम वहीं अपने इधर पुराने जो कंसेप्ट चले हुए हैं कि झाड़ू फुकारा करो, झाड़ पत्तियां लगाओ पैरों में, ये कंसेप्ट आप करो, लेकिन डॉक्टर की सलाह तो लो, डॉक्टर के इंजेक्शंस तो लो, एलोपैथिक की दवाइयां तो लो। यहाँ तक पहुंचने की नौबत ही क्यों आना चाहिए? हमारा साइंस आज कहाँ के कहाँ पहुंच गया है, और आज भी हम इस टाइप के जब मरीज देखते हैं तो हम अपने आप में संकोच करते हैं कि भाई हम आज भी कहाँ हैं। जी। चैनल के माध्यम से आपको देश दुनिया के जो लोग देख रहे हैं उनको किसी भी तकलीफ के संदर्भ में आपसे संपर्क करना है या आपसे परामर्श लेना है, किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता है? संपर्क में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें मुझसे संपर्क किया जा सकता है। 9822722886 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। इस प्रकार की कहीं पे भी कोई मरीज को अगर किसी भी चीज़ की मदद की ज़रूरत हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें मेरा या किरण मैडम से कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप सलाह ले सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि कुछ पेमेंट की सलाह हो, लेकिन हाँ, सलाह अगर आपको लगता है कि लेना चाहिए तो आप लोग कभी भी हम लोगों से संपर्क बना सकते हैं। एड्रेस बता दीजिए। चांडक क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल, सेंट्रल एवेन्यू, दारोडकर चौक, गांधी बाग में यह हॉस्पिटल उपलब्ध है। जैसे किसी भी क्रिटिकल संबंध में किसी को अगर संपर्क करना है आपसे, तो किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता है? हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हॉस्पिटल की वेबसाइट भी अवेलेबल है और उस पर भी हम अवेयरनेस के प्रोग्राम से करते हो। इमरजेंसी नंबर दिया हुआ है 9822522598। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल करके किसी भी इमरजेंसी के बारे में आप सलाह मसलत कर सकते हैं। आपने हमें समय दिया, जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।